हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मोड 24/7। आज हम लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप 2021 का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कवर करेंगे। अगर आप लोग अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 11 तक कवर नहीं किया है तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 3 तक कर ली हैं। उन सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कराए गए हैं, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से हैं। तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोग को एयरफोर्स से रिलेटेड जितने भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग सेशन 12 स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका सही सही जवाब दीजिए। तो देखिए, पैसेज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। पैसेज को एक एक लाइन पढ़कर उसका आंसर बताना मुश्किल है और वीडियो लंबा हो जाएगा और पेचीदा हो जाएगा, तो देखने में मज़ा नहीं आएंगे। तो इसलिए सिर्फ उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, और बाकी जितने भी क्वेश्चन है, मैथ का हो गया, रागा का जितने भी क्वेश्चन है और इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी का फुल सॉल्यूशन आप लोग को दिया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा। चलिए अब क्वेश्चन के योर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन करा, मेल न्यूट्रिशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम एमंग। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 months एंड 2 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द मेजर कॉज ऑफ मॉल न्यूट्रिशन इज। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, डिपेंडेंस ऑफ ए चाइल्ड ऑन दी अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन एंड कैन बी रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग एन अवेयरनेस ऑफ। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे द फूड नीड्स ऑफ यंगर चिल्ड्रन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएंगे द फूड नीड्स ऑफ यंगर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा द अदर रीजन दैट पॉवर्टी इज नॉट द मेन कॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन बिकॉज। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे इवन इन फैमिलीज वेयर एडल्ट्स ईट वेल, चिल्ड्रन बिलो 5 और नॉट फेड प्रॉपरली। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा चेंज दी नरेशन, नरेशन में बदलिए। रोमा सेज टू मी योर ब्रदर इज नॉट प्रेजेंट। तो देखिए, यह है जो कि प्रेजेंट टेंस का, तो क्या हो जाएगा, रोमा टेल्स मी डेट। अब देखिए, सेकंड पर्सन है योर है जो कि सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्ट रूप में लेंगे, तो मी का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माई, और ब्रदर का ब्रदर आ जाएगा, तो माई ब्रदर इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये इसका नरेशन हो गया। देखिए, रोमा टेल्स मी डैट माई ब्रदर इज नॉट प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएंगे रोमा टेल्स मी डैट माई ब्रदर इज नॉट प्रेजेंट, ये सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेंज दी वॉइस, वॉइस में बदलिए। ठीक है, वाज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट। ठीक है, अब देखिए वाज द डॉक्टर है, तो देखिए सबसे पहले द पेशेंट है जो कि ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम लोग सब्जेक्ट में लेंगे। तो पेशेंट है जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएंगे, वर्ब भी प्लूरल आएंगे, तो क्या हो जाएंगे, बेयर। बाज नहीं, बेयर हो जाएंगे, क्योंकि द पेशेंट है जो कि प्लूरल है। तो बेयर द पेशेंट्स, क्या हो जाएंगे, बेयर द पेशेंट। अब देखिए V4 है, तो V4 में हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हुए बीइंग लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे, बेयर द पेशेंट्स बीइंग। अब देखिए एग्जामिनिंग है, तो एग्जामिनिंग का V3 क्या हो जाएगा, एग्जामिन्ड। बेयर द पेशेंट बीइंग एग्जामिन्ड बाय दी, क्या हो जाएंगे, द डॉक्टर था जो कि सब्जेक्ट, तो इसे हम लोग ऑब्जेक्ट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, बाय दी डॉक्टर। तो ऑप्शन नंबर ये 3 सही हो जाएंगे, बेयर द पेशेंट बीइंग एग्जामिन्ड बाय दी डॉक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिमूव 2 फ्रॉम द फ्लोइंग, द नाइट इज टू कोल्ड फॉर मी। तो क्या हो जाएंगे, द नाइट इज 2 है जो कि उसके जगह क्या लगता है, सो लिखता है, तो क्या हो जाएंगे, द नाइट इज
सो कॉल्ड डैट, डैट क्या हो जाएंगे, आई कैन नॉट बियर ईट। ठीक है, देखिए जब भी कोल्ड हो हॉट हो तो उसके साथ क्या लगाते हैं, आई कैन नॉट बियर, मतलब सहन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन रहता द टी इज सो हॉट डैट आई कैन नॉट टेक इट, तो क्या होता है, द टी इज सो हॉट डैट आई कैन नॉट बियर इट। ठीक है, तो ये जब भी कोल्ड हो हॉट हो तो उसके साथ बियर लगता है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे, द नाइट इज सो कोल्ड डैट आई कैन नॉट बियर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारा पंचुएट दी फ्लोइंग, इसको सही सही किस तरह से लिखाएगा। तो देखिए मे आई गो आउट है, मे आई गो आउट जो कि ये सिंपल भाषा में लिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा होंगे, सॉरी सिर्फ सिंपल कॉमा होंगे, और उसके बाद सर के साथ क्या हम लोग प्रश्न करें, उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है मे आई गो आउट, यहाँ पे कॉमा है एक, और सर के बाद क्या हो जाएंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड, एंटोनिम्स चुनना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, दर्द है, तो दर्द का हिंदी क्या हो जाएगा, दर्द का हिंदी होता है कमी या अभाव। ठीक है, ये आप लोग लिखते जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लिखते जाइएगा, दर्द का हिंदी क्या हो जाएगा, कमी या अभाव, और हम लोग के उल्टा सब चुनना है। तो कमी या अभाव का उल्टा क्या हो जाएगा, इसको हिंदी जान लीजिए, क्या हो जाएंगे, प्रचुर मात्रा हम लोग लिख सकते हैं, या फिर पर्याप्त लिख सकते हैं, कमी का पर्याप्त हो जाएगा। अब देखिए जिसका हिंदी होगा प्रचुर या पर्याप्त, वहीं इसका उल्टा शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो डेथ का हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी मृत्यु होता है, तो ये तो होंगे नहीं, ऑप्शन को हम लोग को सबसे पहले छाड़ते जाना है। फिर देखिए स्क्रैसिटी मतलब क्या होता है, कमी या अभाव, अगर डेथ का सैनोनिम्स पूछता तो हम लोग स्क्रैसिटी लगा सकते हैं, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये स्क्रैसिटी है जो कि डेथ का सैनोनिम है, तो ये भी आप लोग लिखते जाइएगा या फिर याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फीवल है, तो फीवल का हिंदी क्या होता है, कमजोर, तो ये तो होंगे नहीं। उसके बाद क्या है, प्लेंटी, प्लेंटी का हिंदी होता है प्रचुर या पर्याप्त, जो कि यहाँ हिंदी लिख दिए हैं, तो दर्द का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लेंटी, प्रचुर या प्राप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा ईल्ड का अपोजिट शब्द बताइए। ईल्ड का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है उत्पन्न करना या फिर पैदा करना। ठीक है, उत्पन्न करना या फिर पैदा करना। ठीक है, अब देखिए उत्पन्न करना या पैदा करना का उल्टा क्या हो जाएगा, विरोध करना या फिर प्रतिरोध करना, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, विरोध करना या फिर प्रतिरोध करना। तो अब देखिए एल का हिंदी क्या होता है, एल का हिंदी होता है चिल्लाना, एल का हिंदी क्या होगा, चिल्लाना, तो ये तो होंगे नहीं। उसके बाद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, आदर करना, ये भी नहीं होंगे। अस्कम, अस्कम मतलब क्या होता है, तो अस्कम मतलब होता है स्वीकार करना, तो ये भी नहीं होंगे। रेजिस्ट, रेसिस्ट, रेसिस्ट का हिंदी होता है विरोध करना या फिर प्रतिरोध करना, तो रेजिस्ट, यील्ड मतलब हिंदी क्या होता है, उत्पन्न करना, तो रेजिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, विरोध करना, तो यील्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, रेसिस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैनोनिम्स चुना है, जिसका फर्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, यूलो गाइज का सैनोनिम्स बताइए। ठीक है, अब देखिए इसका हिंदी होता है, इसका हिंदी होता है प्रशंसा करना या फिर गुणगान करना, ये लिखते जाता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा, प्रशंसा करना या फिर गुणगान करना। ठीक है, अब देखिए प्रशंसा करना या गुणगान करना किसका सैनोनिम्स है, तो देखिए एप्लोगाइज, एप्लोगाइज का हिंदी क्या होता है, माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगना, तो ये तो होंगे नहीं। सबसे पहले इसमें ऑप्शन छांटना है कि कौन ऑप्शन इसमें होंगे नहीं। उसके बाद देखिए यूजलेस, यूजलेस का हिंदी क्या हो जाएगा, न काम की या फिर अनुपयोग, जिसका कोई उपयोग नहीं हो, तो ये तो होंगे नहीं। उसके बाद क्या है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का हिंदी क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक का हिंदी होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक का हिंदी होता है आशावादी, ये भी नहीं होंगे। प्रेज, प्रेज का हिंदी क्या होता है, प्रशंसा करना या फिर गुणगान करना, तो यूलोगाइज है, इसका सैनोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्रेज हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है प्रेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन करा माइरेज, माइरेज का सैनोनिम्स बताइए। ठीक है, अब देखिए माइरेज का हिंदी क्या होता है, भ्रम। माइरेज का हिंदी क्या होता है, भ्रम होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए सेक, सेक का हिंदी क्या हो जाएगा, तो सेक का हिंदी हो जाएगा मंथन, तो ये तो होंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का हिंदी क्या हो जाएंगे, विनाशकारी, विनाशकारी, ये आप लोग लिखते जाइएगा, विनाशकारी। ठीक है, उसके बाद रिस्पेक्ट का हिंदी क्या हो जाएंगे, ये तो आदर हो जाएंगे, ये आप लोग जानते होंगे। उसके बाद इल्यूशन, इल्यूशन का हिंदी क्या होता है, भ्रम में रहना। ठीक है, तो मिरेज का सैनोनिम्स क्या हो जाएगा, इल्यूशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, इल्यूशन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार स्पॉट द मिस स्पेल्ड, जो गलत लिखा हुआ है उसे चूज करिए। तो देखिए इरिटेटिंग का मीनिंग है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इरेशनल है जो कि IRRATIONL, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब देखिए इरिलीवेंट, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इनको कंसिस्टेंट का मीनिंग है जो कि ये गलत लिखा हुआ है। देखिए इसका मीनिंग इस तरह से होता है, INCONSISTENT, यहाँ TA है, TANT, उसके जगह TENT होता है, तो ये गलत लिखा हुआ। तो हमारा ऑप्शन 4 सही है, जो कि गलत चूज करने के लिए बोल रहा था, तो ये 4 ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह गिव वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग, ये स्मॉल डेम्ड ग्रुप ऑफ फिक्स्ड स्टार, ये छोटा सा जो कि स्टार का समूह है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, CONSTELLATION। कॉन्स्टिलेशन का हिंदी होता है तारा का समूह। ठीक है, और क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है कि स्मॉल नेम ग्रुप ऑफ फिक्स्ड स्टार, तो उसे हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पास्ट फॉर्म ऑफ स्पेल, स्पेल का पास्ट फॉर्म बताइए। तो स्पेल का पास्ट फॉर्म होता है SPELT। ठीक है, और इसका V3 भी वही होगा, SPELT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ किंग, किंग का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, तो किंग का एडजेक्टिव KINGLY, हम लोग एडजेक्टिव LY लगाकर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, किंगली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, खाली स्थान के जगह उचित भरिए, उचित शब्द को भरिए। तो क्वेश्चन कह रहा है दिस फेलो इज गुड, खाली स्थान नथिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देखिए एक फ्रेज होता है दिस फेलो इज गुड फॉर नथिंग, यहाँ पे 4 आ जाएंगे। अब देखिए इसका हिंदी क्या होता है, गुड फॉर नथिंग, ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, 4 लगेगा यहाँ पे। अब गुड फॉर नथिंग का हिंदी होता है कोई काम का नहीं, किसी काम का नहीं, ये लिख लीजिएगा। गुड फॉर नथिंग एक फ्रेज है जिसका हिंदी होता है किसी काम का नहीं। ठीक है, ये हम लोग एक फ्रेजल वर्ब है, ये इसको आप लोग लिख लीजिएगा। गुड फॉर नथिंग का हिंदी होता है किसी काम का नहीं, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लर्न टू ग्रेपल, खाली स्थान द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे लर्न टू ग्रेपल, खाली स्थान द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, तो इसके साथ क्या हो जाएंगे, इसके साथ हो जाएंगे बीथ। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, बीथ हो जाएंगे। लर्न टू ग्रेपल बीथ द प्रॉब्लम, यानी समस्याओं के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही डिडंट फोन राइट टू हिज फादर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खाली स्थान के जगह पढ़ना है, ही डिडंट फोन, ना तो उसके पास फोन है और नहीं वह अपने पिताजी के पास कोई लेटर भी लिख सकता है, तो क्या हो जाएंगे, ही डिड नॉट फोन, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, और राइट टू हिज फादर, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे और हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ बुक इज दिस, अब यहाँ पे खाली स्थान है उसका जगह क्या हो जाएंगे, तो विच टाइप ऑफ बुक इज दिस, यह किस प्रकार का बुक है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। तो इंग्लिश के जितने भी 20 क्वेश्चन थे वो हम लोग कवर कर लिए। आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कितना है, साइन थीटा है।
अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा को हम लोग 1/sin थीटा लिख सकते हैं। 1/sin थीटा का मान क्या होता है? कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा का मान क्या होता है? कॉट थीटा का एक फार्मूला होता है cos थीटा/sin थीटा। ये सब है जो कि गुणा में है तो गुणा में लिख दिए, और साइन थीटा को साइन थीटा रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया तो क्या बचा? cos थीटा/sin थीटा, और cos थीटा/sin थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, cot थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक बैग में 5 भूरी एवं 4 उजली गेंद है। एक आदमी उसमें से कोई 2 गेंद निकालता है, उसके एक ही रंग होने की क्या प्रायिकता है? अब देखिए 5 भूरी गेंद है और उसमें से 2 गेंद निकालता है तो कितना हो जाएगा? 5C2। उसके बाद 4 उजली गेंद है और उसमें से 2 गेंद निकालता है तो कितना हो जाएगा? 4C2। अब देखिए टोटल कितने गेंद हो गए? 9 गेंद, और उसमें से 2 गेंद निकाला जाता है तो कितना? 9C2 लिख देंगे। अब देखिए आप लोग 11th में पढ़े होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिए 5C2 है तो कितना हो जाएगा? 5, और उससे एक कम तो 5 गुना 4, और कितना गेंद निकाला गया है? 2 गेंद, तो कितना कर देंगे? 5 गुना 4/2 प्लस 4 है, और उसे एक कम कितना? 3, और बटा में कितना है? 2, और बटा में कितना हो जाएंगे? 9, और उसे एक कम और बटे में 2, तो 5 को 20, 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएंगे? 10 प्लस 4 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6, और देखिए 9 8 72, 72 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएंगे? 16/36। तो 4 चौको 16, 9 चौको 36, यानी 4/9 इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न में से एक निश्चित श्रृंखला दी गई है, उसका अगला पत्र उत्तर चिन्ह से चुने। अब देखिए ये बिंदु है जो कि यहाँ आ गया और अगला फिगर में यहाँ आ गया। ये देखिए ये बिंदु है, ये गोला वाला बिंदु है, ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, इधर से इधर की ओर घूमता है। अब देखिए एक क्रम से कितना कितना 3 पॉइंट, 2 पॉइंट और 1 पॉइंट आगे बढ़ता है। 3 पॉइंट, यहाँ से 3 पॉइंट, 2 पॉइंट और यहाँ 1 पॉइंट आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ था जो कि 1 2 3, यहाँ आ गया इस फिगर में देखिएगा 3 फिगर बढ़ के, और यहाँ से 2 फिगर बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? 1 और 2 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, जो कि इस फिगर में दर्शाया गया है। अब इस फिगर में से एक फिगर आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर आ जाएगा, ये गोला यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही जवाब है, ये फिगर यहाँ की ओर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 25 के पावर 3 गुना 5 के पावर 4 गुना 25 के पावर -4 बराबर 25 के पावर भाट, मैंने x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए 25 के पावर 3 है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। 25 के पावर 3 गुना 5 के पावर 4 गुना 25 के पावर -4 बराबर कितना है? 25 के पावर वाट है। अब देखिए 25 है जो कि 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और पावर में कितना है? 3, तो इसका 3 लिख देंगे। उसके बाद कितना है? 5 के पावर 4, तो 5 के पावर 4 कर दिए। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, और पावर में कितना था? -4, तो -4 लिख दिए। और इधर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, और गुना में क्या है? भाट, तो भाट कर दिए। ठीक है, अब देखिए 5 का स्क्वायर, और देखिए ये स्क्वायर में है इधर 3 में है तो क्या हो जाएंगे? गुना हो जाएंगे। तो कितना हो जाएंगे? 5 के पावर 6 गुना 5 के पावर 4 गुना, या देखिए 2 है इधर और -4 है तो ये गुना में हो जाएंगे। तो 2 गुना -4 कितना हो जाएंगे? -8, यानी 5 के पावर -8 बराबर 5 के पावर 2 गुना इधर वाट है। ठीक है, अब देखिए सभी है जो कि गुना में है तो गुना में है, और बेस सबका सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो 5 के पावर कितना हो जाएंगे? 6 प्लस 4 -8 बराबर कितना हो जाएंगे? 5 का स्क्वायर और गुना भाट। ठीक है, 6 4 10, 10 में से 8 जाएगा 2, यानी 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएंगे? 5 के पावर 2 गुना वाट। ठीक है, तो ये से कैंसिल हो जाएंगे, यानी वाट का मान कितना आया? 1 आया, कुछ भी नहीं तो 1 आया। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा वह संख्या ज्ञात करे जिसका वर्गमूल तथा उसके घनमूल का 2 गुना हो। ठीक है,
अब कह रहा है वर्गमूल, यानी मान लिया जाए हम लोग एक संख्या, मान लीजिए संख्या x है, इसका वर्गमूल है जो कि किसी भी उसके घनमूल का 2 गुना हो, उसके घनमूल का, तो घनमूल कितना हो जाएगा x की पावर 1/3। ठीक है। अब देखिए हम लोग को x का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर पावर 6 कर देंगे, इसको अगर हम लोग पावर 6 करेंगे तो √x के पावर 6 बराबर 2 गुना x के पावर 3 और इसका पावर 6 करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रूट को अगर हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x के पावर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ 2 के पावर 6 करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 के पावर 6 64 हो जाएंगे। और x के पावर देखिए 1/3 है और ये गुना में हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, x² हो जाएंगे। ठीक है, 3 से 2 बार कट जाएंगे तो यहाँ 2 यानी x²। अब देखिए x² से x² कट जाएंगे तो यहाँ पावर 3 थे तो सिर्फ 1x बचेंगे और इधर कितना हो जाएंगे, 64, यानी x का मान कितना आया, 64। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 कलम 20 रुपये प्रति कलम की दर से खरीदे। वह एक कलम को 5% की हानि और दूसरे को 5% की लाभ पर बेच देता है। उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, अब देखिए पहले कलम का हम लोग सीपी निकालेंगे, यानी फर्स्ट पेन का एसपी निकालेंगे। सीपी दिया हुआ तो हम लोग एसपी निकालेंगे। ठीक है, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 20 रुपये में 2 कलम खरीदें, तो फर्स्ट पेन का एसपी क्या हो जाएगा, 20 गुना, और फर्स्ट पेन को 5% की हानि पर, यानी 5% की हानि यानी 95/100, तो कितना हो जाएगा, 20×5 100 19×5 95, यानी फर्स्ट कलम का एसपी कितना हो गया, 19 रुपया। सेकेंड पेन का एसपी निकालेंगे, तो सेकेंड पेन का एसपी निकालेंगे तो कितना दिया हुआ, सीपी दिया हुआ 20 और दूसरे पेन को 5% की लाभ पर बेच देता है, तो 20 गुना 105/100, तो 20×5 100 21×5 105, यानी सेकंड पेन का एसपी आ गया 21। अब टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 21 और 19, टोटल एसपी हो जाएंगे 40, और सीपी पहले से ही दिया हुआ है, 2 कलम 20 रुपया में खरीदता है तो सीपी भी 40 हो गए हैं। तो देखिए एसपी और सीपी दोनों समान हैं, तो ना तो उसे लाभ हुआ होगा और ना तो उसे हानि हुआ होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है 0%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक व्यक्ति ने 7 संतरे 1 रुपये के भाव से खरीदे और 40% लाभ पर उनको बेच दिए। उसने 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे। अब देखिए एक संतरे का सीपी कितना हो जाएगा, एक संतरे का सीपी कितना हो जाएगा, 1/7 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद एक संतरे का एसपी हम लोग निकाल लेते हैं, तो एक संतरे का एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1/7, सीपी दिया हुआ कितना 1/7 और गुना कितना 40% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा 140/100, यानी 20×140 20×5 100, यानी कितना हो जाएंगे 1/5, यानी 1 रुपया में हुआ कितने 5 संतरा बेच देता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इनका सही जवाब है 5 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 6 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए मुझको 1 हेक्टेयर को वर्गाकार मैदान के चारों ओर कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब देखिए 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग किलोमीटर होता है, सॉरी 10,000 वर्ग मीटर होता है, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, तो मैदान की एक भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो मैदान की एक भुजा बराबर कितना हो जाएगा, √10,000। ठीक है, अब √10,000 है जो कि 100 का वर्ग है। ठीक है, अब एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी दूरी है जो कि क्या हो जाएंगे, वर्ग का क्या हो जाएंगे, वर्ग का परिमाप, पूरा दूरी तय करेगा, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा। अब भुजा का मान कितना है 100, तो 4 गुना कितना कर देंगे 100, तो कितना हो जाएंगे 400। ठीक है, अब देखिए चक्रों की संख्या निकालेंगे, तो चक्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएंगे, चक्रों की संख्या बराबर हो जाएंगे 6 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो 6 गुना कितना हो जाएंगे 1000, इसको हम लोग किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदल देंगे क्योंकि हम लोग मीटर में इसे लेके आ रहे हैं, तो 6 गुना 1000/400, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया है, और 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 तिये 6, यानी टोटल कितना 15 टोटल हैं जो कि 15 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कुछ व्यक्ति को एक काम का 40 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते हैं तो काम 10 दिन पहले पूरा हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? ये है जो कि समय और समय दूरी का कार्य है। ठीक है, क्वेश्चन है। तो देखिए, एक व्यक्ति है जो कि एक काम को 40 दिन में पूरा करता है। तो माना कि व्यक्तियों की संख्या x मान लिए। तो कितना, एक फॉर्मूला बताए थे MDH बराबर MDH यानी मैन डे आवर और नीचे में क्या होता है, वर्क होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे और सभी सेट में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आसानी मेथड से। ठीक है, अब देखिए, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। व्यक्ति को मान लीजिए x, तो x गुना और आदमी कितना है 40, तो x गुना 40 हो जाएंगे। क्वेश्चन कर रहे हैं यदि 8 व्यक्ति और आ गए तो x थे पहले से व्यक्ति, यदि 8 और थे कितना हो जाएंगे, x प्लस 8। 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले पूरा हो जाता। जो पहले 40 दिन में हो रहा था वह 10 दिन पहले, यानी 40 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 10 दिन पहले ही काम हो जाएगा तो गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40x बराबर हो जाएंगे x गुना 30x और प्लस 8 गुना कितना 30, तो 240। अब इसको ये साइड लेकर आइए तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस 30x यानी 10x बराबर हो जाएंगे 240। x से x कैंसिल यानी x का मान कितना आ गया, 24। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 24 व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी के सभी क्वेश्चन है जो कि बेसिक से भी बताएंगे और आप लोग को ठीक से बताएंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसका सोल्यूशन देखिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई कितना मान लेंगे, 1 मीटर मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लेटफार्म की लंबाई है जो कि कितना है, 260 मीटर है और उसे 23 मिनट में पार करता है। तो कितना हो जाएंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई और उसे 23 मिनट में पार करता है, यानी टोटल चाल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल दूरी बटे समय। अब देखिए चाल कितना दिया हुआ है, चाल है जो कि 72 किलोमीटर है। तो इसे हम लोग 72 को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे गुना भागा कर दीजिए तो 18 चक 72। ठीक है, अब x प्लस 260 बराबर कितना हो जाएंगे, 23 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 5 को 20, 23 गुना 20। ठीक है, तो x प्लस 260 बराबर कितना हो जाएंगे, 23 गुना 46, 460। तो x बराबर कितना हो जाएंगे, 460 माइनस 260 यानी 200। यानी हम लोग को कितना, क्या चीज़ का, ट्रेन का लंबाई निकालना था। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएंगे, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, निम्न श्रृंखला का अज्ञात पद ज्ञात करिए। ठीक है, 6, 9, 18 और 45 है। 6, 9, 18 और 45 है। अब देखिए 6 में 1.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और 9 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 18। और 18 में 2.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। और 45 में अब कितना से गुना करेंगे, सब में 0.5 ऐड होते जा रहा। तो 2.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएंगे। तो 45 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है 135। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करें निम्न श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। पद है 8, 9, 13, 22 और 40 है। ठीक है, अब देखिए 8 में अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना, 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 9 में कितना जोड़ेंगे, 4, तो कितना हो जाएंगे, 13। यानी सब का स्क्वायर करते जाते हैं। इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13। उसके बाद इसमें 3 का स्क्वायर, तो 13 में 3 का स्क्वायर 9, 9 जोड़ेंगे तो 22। और अब कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, अगर 4 का स्क्वायर 16, तो 22 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 38। तो यह है जो कि गलत पद है, 40 नहीं, यहाँ पे 38 होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि निम्न विकल्पों में दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाया जाए तो तीसरा शब्द कौन सा होगा। देखिए सभी में GAM है, 3 पद तक देखिएगा, GAM और GAN है। तो एम के बाद एन आते हैं, तो ये तो सबसे लास्ट पद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए GAMM और GAMUT और GAMON है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे, यानी तीसरा पद GAMUT।
तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, GAMUT आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारा लखनऊ से कानपुर के लिए प्रत्येक 45 मिनट पर ट्रेन मिलती है। राम जब लखनऊ स्टेशन पहुंचता है तो पता चलता है कि ट्रेन 9:30 में अर्थात 15 मिनट बाद मिलेगी। कितनी देर पहले पिछली ट्रेन छूटी थी? ठीक है, अब देखिए 9:30, 9:50 में वह गया और 15 मिनट बाद मिलेगा, तो 9:50 और माइनस 15 मिनट बाद, तो 15 मिनट घटा देंगे, तो 50 में से 15 घटे तो 9:35 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पिछली ट्रेन थी जो कि 9:50 में खुली थी, पिछली ट्रेन थी जो कि 9:50 में खुलेगी और प्रत्येक 45 मिनट पर ट्रेन मिलती है, तो 9:50 और माइनस कितना 45 मिनट, तो 9:50 में से 9:45 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे 9:05 बजे। 9:05 बजे छूटी थी ट्रेन, 9:05 बजे छूटी। अब पिछली ट्रेन 9:35 में थी, पिछली ट्रेन थी जो कि 9:35, तो 9:35 माइनस 9:05 यानी दोनों का अंतर कितना हो गया 30 मिनट का। तो पिछली ट्रेन थी जो कि 30 मिनट पहले छूटी थी, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10:05 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? ठीक है, अब देखिए टोटल कोण कितना हो जाएंगे 15, तो 15 गुना कितना हो जाएंगे 6, तो ये हो जाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद परंतु इस दौरान घंटे की कोई सुई द्वारा बनाएगा कोण, तो कितना हो जाएंगे 30 बटे टोटल घंटा 60 और गुना कितना हो जाएंगे 15, तो 30 दूना 60 यानी यहाँ पे 7.5 डिग्री का कोण बनेंगे। तो एक टोटल कोण कितना बने थे 90, तो 90 माइनस 7.5 यानी 82.5 डिग्री का कोण बनेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इनका सही जवाब है 82.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 7 2 बराबर 10 कैसे आएगा? तो देखिए 15 माइनस 7 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 10, 15 में से 7 गया 8, 8 प्लस 2 10, यानी सबसे पहले माइनस उसके बाद प्लस करना है, तो 10 माइनस 6 प्लस 5, तो कितना हो जाएंगे 10 माइनस 6 4 5 9। ठीक उसी प्रकार से 7 माइनस 7 प्लस 7, तो 7 में से 7 कैंसिल हो जाएंगे यानी टोटल 7, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है 7 आंसर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्लस का अर्थ यदि माइनस हो तो सबसे पहले लिख लीजिएगा प्लस का अर्थ माइनस है। ठीक है, और उसके बाद माइनस का अर्थ भागा है तो भागा लिख लिए, गुना का अर्थ प्लस है तो प्लस लिख लिए, और भागा का अर्थ गुना है। ठीक है, ये लिख लिए। अब देखिए 2 + 15 तो प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 15 है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है -3 है, तो माइनस का अर्थ भागा, तो 15 भागा 3। ठीक है, और उसके बाद गुना 12 है, तो गुना का अर्थ प्लस है तो 3 + 12, और उसके बाद क्या है भागा 3 है, तो भागा का अर्थ क्या है गुना, तो 12 गुना कितना कर देंगे 3। अब 2 माइनस 15 में 3 से भाग दीजिएगा तो 5, प्लस 12 में 3 से गुना करेगा तो 36, और 36 और 2 38, 38 में से 5 गया तो 33, तो ऑप्शन नंबर इनका 4 सही जवाब हो जाएंगे 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में LMMC को 5106 तथा मोस्ट को 0739, तो उसी कूट भाषा में LOCT का अर्थ क्या होगा? अब देखिए एल किस में आया है, तो एल है जो कि AL, तो 5 1 यानी एल को कितना लिखा गया है 1। उसके बाद ओ है, ओ देखिए MO में आ रहा है, MOST में, तो है जो कि 7 लिखा गया है। यहाँ देखिएगा इसका सेकंड अक्षर ओ है और इसका सेकंड क्या है, सेकंड नंबर है 7, तो ओ का कितना नंबर है 7 नंबर है। सी का कितना नंबर है 6 नंबर है, तो सी का 6 हो गया। और टी का कितना नंबर है, टी है जो कि इसमें लास्ट है और इसमें लास्ट नंबर 9 है, तो टी का 9, यानी टोटल LOCT कितना हो जाएगा 1769। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है 1769। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारा राम ने दीपक से कहा तुम मेरी माँ के पिता के एक अन्य बेटी के बेटे हो, तो राम दीपक का कौन है? तो राम दीपक का ये मौसेरा भाई हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा संगत चुने, बैगन है, खीरा है, कद्दू और सलगम है। ये देखिए सलगम है जो कि ज़मीन के अंदर उगते हैं और ये है सब की ज़मीन के ऊपर उगते हैं, तो ये है जो कि सही जवाब हो जाएंगे सलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पेंटर लियोनार्डो दा विंची किस देश के थे? तो वो इटली देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंगलोर को अब किस नाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर को अब हम लोग बेंगलुरु के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला विश्व कप हॉकी 2006 में भारत किस स्थान पर रहा था? तो भारत था जो कि 11वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल्म पिंजर किस उपन्यासकार के उपन्यास पर आधारित है? तो ये अमृता प्रीतम के उपन्यासकार के उपन्यास पर आधारित है। अमृता प्रीतम है जो कि भारतीय उपन्यासकार थे, ये पंजाब की रहने वाली थी। ठीक है, इनका पंजाब में जन्म हुआ था और इनका जन्म 31 अगस्त 1919 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरे काश्मीर स्टेडियम कहाँ स्थित है? शेरे काश्मीर स्टेडियम ये श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक बोथा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थाईलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण सूक्ष्मदर्शी के रूप में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन थे? तो ये इब्राहिम लोदी थे जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे। और रजिया सुल्तान थी जो कि पहली महिला शासक थी, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये इल्तुतमिश की, किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, और इनका जन्म कितना में हुआ था? 1205 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु 14 अक्टूबर, रजिया सुल्तान की मृत्यु 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी में हरियाणा के कैथल में हिंदुओं डाकुओं द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेनजीर भुट्टो की हत्या किस पाकिस्तानी शहर में हुई थी? तो ये रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो की हत्या की गई थी। ठीक है, ये पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी तथा किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थे। ठीक है,